हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके लास्ट टाइम में बहुत ही काम आएंगे। यानी कि लास्ट टाइम में वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वे सारे को टॉपिक और सारे क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यह जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी नदी जोड़ती है। साथियों देखिए, यह जो है नदी जोड़ने वाली हो जाएगी आपकी हुसैन सागर झील। यानी कि हुसैन सागर झील आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है जो कि आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यह जो पंचगंगा और जो है दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। साथियों देखिए, यह जो सहायक नदियां कृष्ण नदी की हैं। ऑप्शन नंबर का सी कृष्ण नदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा जो है यह कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं। साथियों देखिए, यह जो है नदियां मिलकर बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के यह जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 49वीं समांतर अक्षांश रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है दो देश अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है स्थित है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है यह साथियों गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर का बी जो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने समय में जो बनकर तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। साथियों, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है। तो साथियों देखिए, यह जो है राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम ऐसा भारत का राज्य है जो कि चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है उसकी सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी क्रांति किस वर्ष हुई थी। देखिए, चीनी क्रांति जो है यह चीनी क्रांति साथियों 1911 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1911 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है। तो देखिए, वर्तमान लिंगानुपात यह जो है अंदाजा लगा के बताया जा रहा है, आपको पूरे जनगणना के अनुसार नहीं बताया जा रहा है। देखिए, भारत का वर्तमान लिंगानुपात जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 943 है। कितना है भारत का वर्तमान लिंगानुपात जो है, यानी कि सेक्स रेशियो, यह जो है कितना है तो 943, ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए, रूसी क्रांति जो हुई थी यह 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियां जो है किसके द्वारा श्वसन
करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं। तो देखिए मछलियाँ जो हैं या मछलियाँ गलफड़ों की यानी कि गिल्स के द्वारा जो है सांस लेती हैं। गलफड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलफड़ ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध में क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो तो उसको बताते हुए चलिएगा। देखिए दूध से जो है क्रीम निकालने की प्रक्रिया को यह कहा जाता है अपकेंद्रण। क्या कहा जाता है? तो अपकेंद्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी अपकेंद्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है। साथियों देखिए शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर का बी अस्थि मज्जा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। देखिए पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला साथियों मुख्य पदार्थ जो है अंदर जो है ब्लैक टाइप का होता है, ब्लैक कलर का, यह होता है साथियों ग्रेफाइट। क्या होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन नंबर का डी ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है। साथियों देखिए यह जो पेसमेकर जो संबंधित है शरीर के हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी हृदय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए भारत का कौन सा राज्य जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि त्रिपुरा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि 10,000 धुआं की घाटी कहाँ स्थित है। साथियों देखिए यह जो स्थित है ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अलास्का में स्थित है। अलास्का ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अलास्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वाला पड़ोसी देश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का न्यूनतम जो है क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भूटान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर भूटान दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि जो है कि इन दो देशों को जो है एक दूसरे से अलग करती है। तो साथियों देखिए यह जो अलग करती है साथियों भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर का सी भारत और श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। साथियों देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर। साथियों बंगाल की खाड़ी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चंस को पूरा याद कर लीजिएगा और एक बार हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको फ्री में मॉक टेस्ट कराया जाएगा जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन जो है पढ़ाए जाते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन का तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से एक बार जाकर के मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपको जो है सारे प्रश्न ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्तूप शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए क्या है प्रश्न कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर का बी ऋग्वेद जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे एशिया का ज्योति पुंज जो है एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी लाइट ऑफ एशिया जो है यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। देखिए साथियों त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर का बी बौद्ध धर्म जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद
याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न सिद्धांत को जो है मानता है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बौद्ध दर्शन एवं जो है जैन दर्शन भी होता है, लेकिन बौद्ध दर्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है अनात्मवाद का जो है सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो साथियों देखिए, यह जो है अनात्मवाद का सिद्धांत जो है यह संबंधित है बौद्ध दर्शन से। आपका ऑप्शन नंबर का सी, बौद्ध दर्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत जो है यह 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर का सी 1928 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है। देखिए, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है पंजाब केसरी? तो ऑप्शन नंबर का बी, लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए साथियों, पेनिसिलिन की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज करने वाले हो जाएंगे राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न। यह जो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह होता है साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर का ए जो है विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देने के लिए। अगर आपका एग्जाम जो है अभी बाकी है तो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी। साथियों देखिए, चेचक के टीके की खोज या जो है करने वाले एडवर्ड जेनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। 17 नवंबर के आसपास से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान दीजिए अभी आपका सीट जो अरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए आपको जो है क्लियर एग्जाम डेट नहीं बताया जा रहा है। जब भी आपका जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा वैसे ही आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हीरा क्यों चमकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हीरा जो है क्यों चमकता है। तो साथियों देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है यह हीरा चमकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए, दांडी मार्च जो हुआ था यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर का दांडी मार्च साथियों हुआ था, यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर का सी 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। साथियों देखिए, यह ली गई है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर का बी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। साथियों देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन नंबर का सी अनुच्छेद 51A आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत बनने से पहले वहां पर कौन सा सागर मौजूद था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिमालय पर्वत बनने से पहले जो है वहां पर हिमालय पर्वत बनने से पहले वहां पर टेथिस सागर मौजूद था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है टेथिस सागर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है साथियों यह कहा जाता है राइबोसोम्स को। किससे कहा जाता है? तो राइबोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कुन्नैन की औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है। साथियों देखिए, कुन्नैन की औषधि जो है यह कुन्नैन की औषधि साथियों प्राप्त की जाती है, यह प्राप्त की जाती है सिनकोना से। किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र, यह जो कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का जो बी माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जो है लोकसभा के प्रति, यानी कि संघीय मंत्री परिषद के जो है मंत्री यह सामूहिक रूप से यह जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है सी, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग जो है किसके कारण होता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए यूरोक्रोम के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी यूरोक्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। साथियों देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो है होता है 4 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है बी 4 वर्ष जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देखिएगा गांधी इरविन समझौता यह किस वर्ष हुआ था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाविन, देखिए क्या है प्रश्न कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1757 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राखीगढ़ ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राखीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सिकंदर का जो है गुरु कौन था। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा सिकंदर का जो गुरु था यह जो है अरस्तु। कौन था सिकंदर का गुरु, तो अरस्तु जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह जो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर का बी सारनाथ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए केरल राज्य की स्थापना जो हुई थी यह 1956 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लगभग कितना जो है किलोमीटर है। तो देखिए भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है लगभग 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस शहर या फिर राज्य में स्थित है। साथियों देखिए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। आपका ऑप्शन नंबर का बी छत्तीसगढ़ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष
कौन होता है? देखिए राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो है साथियों देखिए यह होते हैं मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी मुख्यमंत्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यपाल पद हेतु जो है कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर का सी 35 ईयर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लुई पास्चर, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे लुई पास्चर, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? साथियों देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यह कहा जाता है सूखी बर्फ, यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कैबिनेट मिशन जो है भारत में कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर का बी 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह जो अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और जो है अंतःस्रावी दोनों है? तो साथियों देखिए यह जो है ग्रंथि साथियों हो जाएगी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अग्न्याशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आपको मैं बता दूं साथियों देखिए जीके जीएस से आपके 25 और पूरे जीके से 25 और जीएस से 25 यानी कि पूरे 50 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में जीके और जीएस से मिला करके, तो जीके और जीएस आपके एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए जो है हमारे ऐसे ही जीके और जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।